मित्रों, मनसा वाचा कर्मणा, यह वह मंत्र है जिसको यदि किसी जातक ने साध लिया तब उसको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मनसा का मतलब मन, वाचा का मतलब वाणी और कर्मणा का मतलब जो हम कर्म करते हैं। मन ही हमें कोई भी कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे हम बाजार में हैं, किसी आइसक्रीम की दुकान को देखा और मन ने इच्छा प्रकट की क्यों ना आइसक्रीम खा ली जाए, और तब हम आइसक्रीम की दुकान पर जाते हैं और दुकान वाले से आइसक्रीम लेने का अनुरोध करते हैं। तो यह हुआ मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन ने इच्छा प्रकट की, मन ने ही हमें कर्म करवाया और साथ दिया वाणी ने। यदि इन तीनों में संबंध स्थापित कर लिया जाए, इन तीनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए, तब सफल होने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मित्रों, मन ही हमें कर्म करवाते हैं। कोई भी कर्म हो, सबसे पहले मन से ही इच्छा प्रकट होती है। अब वह बात अलग है कि कभी कभी मन कुछ गलत करने के लिए भी हमें प्रेरित कर लेता है। इसी पर हमें नियंत्रण रखना है। मित्रों, मन का कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा हमारी कुंडली के अंदर यदि बली है, मजबूत है, तब हम अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। और यदि हमारी कुंडली के अंदर चंद्रमा कमजोर है, तब मन हमारा चंचल होगा, इधर उधर घोड़े की तरह भागने वाला होगा। मित्रों, दुनिया में सबसे अधिक यदि किसी की गति है तो वह मन की गति है। मन को नियंत्रण में रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। हमारे साधु महात्मा मन पर नियंत्रण करने के लिए वनों में वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब कहीं जाकर वह अपने मन पर नियंत्रण कर पाते हैं। तो यदि मन पर नियंत्रण कर लिया, तब सफलता पाने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। अब हमें मन पर नियंत्रण कैसे पाना है, इसी मंत्र के अंदर यह पूरी जानकारी है कि मन पर नियंत्रण कैसे पाना है। मित्रों, मन का कारक चंद्रमा है, तो हमें सबसे पहले हमारी कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति को देखना है। चंद्रमा की स्थिति क्या है? चंद्रमा मजबूत है, तब हम मन पर नियंत्रण आसानी से पा सकते हैं। और यदि चंद्रमा कमजोर है, तब हमारा मन चंचल होगा और गलत दिशा में अवश्य भागेगा। तो सबसे पहले तो हमें चंद्रमा की स्थिति कुंडली के अंदर देखनी है। अब हमें यह देखना है कि हमारे कर्म क्या होने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म चंद्रमा के अनुसार ही हमें मालूम पड़ सकते हैं। मित्रों, बहुत बड़ा सूत्र है। यदि इस सूत्र को अच्छी तरह से समझ लिया, तब हमें सफलता कैसे मिलेगी यह बिल्कुल आसान हो जाएगा। हमारी कुंडली के अंदर हमें सबसे पहले यह देखना है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र के स्वामी कौन है, किस राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह राशि जिस भाव में होगी, उससे संबंधित कार्य यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। दोबारा दोहराता हूं, हमारी कुंडली के अंदर चंद्रमा किस नक्षत्र में है यह देखना है, उस नक्षत्र के स्वामी कौन है, किस राशि के हैं, वह राशि हमारी कुंडली के अंदर किस भाव में स्थित है, उसी भाव से संबंधित हमें कार्य करना है। और यदि हम वह कार्य करते हैं, तब हमें सफलता निश्चित मिलनी तय है। उदाहरण के रूप में एक कुंडली लेते हैं। यह कुंडली कर्क लग्न की है। चंद्रमा लग्न में अश्लेषा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध बनते हैं। बुध की दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। इस कुंडली के अंदर मिथुन राशि द्वादश भाव में है और कन्या राशि तृतीय भाव में है। तो बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है मिथुन राशि, वह द्वादश भाव में है। तो द्वादश भाव से संबंधित ही इस जातक को कार्य करने होंगे। यदि यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करता है, व्यापार करता है, तब उसे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होनी है। यह संचार के माध्यम से अपार धन कमाने वाला होगा। व्यापारिक रिश्ते विदेश से अवश्य बनेंगे। विदेश में व्यापारिक संबंध बनाने वाला होगा। यह रचनात्मक कार्य करने वाला होगा। अपनी स्किल एबिलिटी के दम पर अपना नाम कमाने वाला होगा। तो इस प्रकार से हम यह तय कर सकते हैं
कि हमें क्या कर्म करने हैं और किस कर्म से हमें सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, यह बिल्कुल आसान मंत्र है। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन ही हमें कोई भी कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। और यदि हम सही दिशा में कर्म करें, जो चंद्रमा हमसे करवाना चाहते हैं वह कर्म करें, तब हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। यही इस मंत्र का और हमारे जीवन का मूल रहस्य है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।